फैन बंद कर देता है, एसी ऑन होता है। तो ये हम लोग का थर्ड लेक्चर होगा, ठीक है। लेक्चर 1 वाज एन इंट्रो लेक्चर वेयर वी सेट द प्लेटफॉर्म कि अपन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से शुरू करेंगे। कल का क्लास में हम लोगों ने काफी कंटेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पढ़ा था। आज के क्लास में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पहला पार्ट ऑलमोस्ट हम लोग कॉन्कर करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आर वी गुड टू स्टार्ट इन गाइस? ठीक है। What you can do is you can maintain your lecture numbers। तो आज आप कॉपी में लिख सकते हो कि लेक्चर नंबर 3 है, अगर आपको मेंटेन करना है तो। अबे आप लोग आपस में बात नहीं करोगे वंस आई स्टार्ट टीचिंग गाइस? चलिए ठीक है। अभी जो पढ़ा है उसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जितना मैंने पढ़ा है आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोग पार्टिसिपेट करोगे। तो उधर पीछे की पार्टी, थैंक यू गाइस। वंस आई स्टार्ट स्पीकिंग आई डोंट वांट एनी पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने बोला था कि इकोनॉमी क्या होता है। याद है हम लोग ने इससे पढ़ाई शुरू किया था। इकोनॉमी क्या एक सिस्टम है या एक फ्रेमवर्क है जहाँ पे लोग काम करते हैं टू अर्न देयर। इस इकोनॉमी के अंदर जो ह्यूमन बींग्स है उनके जो वांट्स है वो है, और जो रिसोर्सेज है वो which gives rise to a problem of which is the root cause of all the economic problems. I hope this is clear. ठीक है, तो इकोनॉमी के अंदर 3 रीजन है जिसके कारण प्रॉब्लम अराइज होता है। पहला ह्यूमन वांट्स आर, रिसोर्सेज आर scarce, तीसरा रिसोर्सेज आर ऑल्टरनेटिव यूसेज। इस प्रॉब्लम्स के कारण वी स्टडी अ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स स्टडीड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ये जो स्केर्स रिसोर्सेज है ये इस तरीके से एलोकेट किया जाए ताकि हमारा ह्यूमन वांट सैटिस्फाई हो सके। हम लोग अपने इकोनॉमिक्स में यही पढ़ते हैं। And economics has 2 branches, microeconomics and macroeconomics. I hope this is clear. अब इस इकोनॉमिक्स को हम लोग ने 2 पार्ट में बांटा, एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से और एक प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। Producer is production, cost, revenue, supply, producer equilibrium, consumer is consumer equilibrium, demand। और ये कंज्यूमर प्रोड्यूसर एक जगह मिलते हैं जहाँ बोलते हैं मार्केट, और मार्केट में लोग झगड़ा होता है, डिमांड और सप्लाई का फाइट होता है, एंड दे एस्टैब्लिश अ प्राइस, उसको बोले थे प्राइस डिटर्मिनेशन। फिर हम लोग ने एंटर किया था, हम लोग ने बताया इंट्रो होते रहेगा। Let's enter the main chapter. The name of the chapter is consumer equilibrium. And now why are we studying this chapter? मैंने ही बोला था कि जो ह्यूमन बींग्स है उनका वांट्स क्या है, अनलिमिटेड, रिसोर्सेज क्या है, स्केर्स। तो कोई भी ह्यूमन बींग ये चाहेगा कि उसका स्केर्स रिसोर्सेज इस तरीके से यूटिलाइज किया जाए ताकि उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आए। और वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे अचीव करता है उसके लिए हम लोग एक चैप्टर पर, उस चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर पता है कितने थ्योरीज दिए गए हैं, 2। देयर आर 2 अप्रोचेस व्हिच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि व्हेन डू वी अचीव कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। द नेम ऑफ द 2 अप्रोचेस आर कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। अब ये दोनों अप्रोच पढ़ने के पहले एक वर्ड पढ़ना जरूरी था, यूटिलिटी। कल हम लोग ने बहुत यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था। यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। आपको याद है, यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। यूटिलिटी हर पर्सन के लिए अलग अलग होगा, तो यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। ठीक है, अभी दारू पीने से भी अपने को मजा आता है, हाँ या ना? ठीक है, पर वो यूजफुल नहीं है। आरव तुम तो भी माइनर है यार, एकदम दारू पीने से मजा आता है। आई एम डिराइविंग सैटिस्फैक्शन, इट इज यूटिलिटी, इट गिव्स मी यूटिलिटी, पर इट इज नॉट यूजफुलनेस। अभी सिगरेट पीने से बहुत लोगों को मजा आता है, ठीक है, पर वो हेल्थ के लिए यूजफुल नहीं है। तो यूटिलिटी इज नॉट अबाउट यूजफुलनेस, इट इज नॉट अबाउट सही गलत। दैट इज व्हाई यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। अभी तुम एक आइसक्रीम खाया, हम तुमसे पूछे तुमको मजा आया या नहीं आया, तुमको मजा को रेट करना है आउट ऑफ 10। तो लेकिन कोई भी जिस चीज को तुम मेजर करता है ना, यू नीड अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट आल्सो, एंड दैट इज व्हाई यूटिलिटी आल्सो हैज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूटिल्स। ठीक है ना? लेकिन प्रॉब्लम क्या था, दिस यूटिल्स विल नेवर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि एक कमोडिटी कितना सेटिस्फैक्शन दे रहा है, क्योंकि हर जन के लिए एक कमोडिटी का सेटिस्फैक्शन अलग अलग होगा। तो कुछ इकोनॉमिस्ट लोगों ने, मतलब एक इकोनॉमिस्ट ने, उसका नाम है एल्फ्रेड मार्शल। क्या उसका नाम? एल्फ्रेड मार्शल। उसने बोला लेट अस नॉट मेजर द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, क्योंकि इट विल वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। लेट अस मेजर द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी।
विच विल बी वेरी इजी, बिकॉज अगर आप उस कमोडिटी के लिए उतना रुपया देने के लिए रेडी हो तो मतलब आपको उतना सेटिस्फेक्शन आ रहा है। तो उसने बोला आप सबसे पहले पता है क्या करिएगा, 1 रुपी का सेटिस्फेक्शन बता दीजिएगा। लेट दिस 1 रुपी बी 1 यूटिल, एंड इसको इन्होंने पता है क्या एज्यूम किया है, कांस्टेंट। मैंने बोला 1 रुपी इज इक्वल टू 1 यूटिल, तुम बोलेगा नहीं 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 1 रुपी इज इक्वल टू 2 यूटिल। तुम जो भी बोल रहे हो उसको क्या मानने का है, कांस्टेंट। ये अजम्पशन है। मतलब इन लोग पता है क्या बोलने जा रहे हैं कि रास्ता में अभी हमको गिरा हुआ 1 रुपया मिला, अभी हम पता है क्या बोलेगा, 1 यूटिल का सेटिस्फैक्शन हर 1 रुपया गिनने में। हर बार जब जब मेरे को रास्ता में 1-1 रुपया मिलेगा, मतलब अभी हम शनि मंदिर के बाहर जाके बैठ रहे, जब जब कटोरा में 1 रुपया डालेगा हम बोलेगा 1 यूटिल का सेटिस्फैक्शन आया, क्योंकि मेरे लिए 1 रुपी इज इक्वल टू, अभी हम गया, ठीक है ना, कई जगह पे, ठीक है, कुछ खाने के लिए, मान लो मैं आइसक्रीम खाने गया, वो आइसक्रीम का दाम 40 रुपया, अब हम रेडी है 40 रुपया देने के लिए, मतलब पता मेरे को आइसक्रीम से कितना का सेटिस्फैक्शन, 40 यूटिल। एम आई इक्विलिब्रियम और आई डोंट नो, पर वो आइसक्रीम से सेटिस्फैक्शन कितना का आया, 40 यूटिल। पता हम इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब मेरा मन में है कि हमको आइसक्रीम के लिए 40 रुपया देना है और वो भी हमसे कितना चार्ज कर रहे हैं, 40। मतलब what you're willing to pay is exactly equal to what they are asking you to pay. What you're willing to pay is basically MU in terms of money, and what you actually have to pay is the price of the commodity. सोच के देखिए हम क्या बोल रहे हैं। ये पेन है, आप अपने मन में एक थॉट डाल लीजिए, तुम इसके लिए कितना रुपया देने के लिए रेडी है। तुम बोल रहे हो 10 रुपया देने के लिए रेडी है, एग्जाम्पल कितना रुपया देने के लिए रेडी है, 10 रुपया। 10 रुपया मतलब 10 यूटिल। सोच के देख लीजिए, अगर 1 रुपया 1 यूटिल है तो 10 रुपया कितना यूटिल होगा, 10 यूटिल। मतलब तुमको इस पेन से 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन आ रहा है, विच इज इक्वल टू 10 रुपया ही तुम्हारे लिए, तुम इतना देने के लिए रेडी। अभी दुकानदार बोलता है इसका 8 रुपया है। तुम समझो, what is the utility that you derived, 10 utils basically, or rupees 10. This is what you are willing to pay. और अभी इंटरेस्टिंग पता है क्या है, दुकानदार ने आपसे कितना मांगा, विच इज बेसिकली पता है इसका क्या है, प्राइस। आई होप इट मेक्स सेंस टू एवरीवन। अभी तुमको क्या समझने का, ध्यान से सुनना, दिस दोनों इक्वल है या नहीं है, मतलब यू आर नॉट एट इक्विलिब्रियम। तुम मतलब दुकानदार को क्या समझेगा कि दुकानदार चोमू है, हम तो 10 रुपया देने के लिए, दुकानदार कितना चार्ज कर, 8, आप और ज्यादा पेन खरीदेगा। अब तब तक पेन खरीदते रहेगा जब तक उसका दाम 8 रुपया से बढ़ के 10 नहीं हो जाए, क्योंकि अभी आपके लिए ये प्रोडक्ट सस्ता है। अगर आप ये ध्यान नहीं दे रहे, आई कैन नॉट टीच यू मूविंग फॉरवर्ड। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम मेरे लिए ये प्रोडक्ट अभी सस्ता है। इन सिंपल सरल भाषा, मेरे लिए अभी दुकानदार बड़ा वाला चोमू है। चलिए दुकान में जाते हैं, ठीक है। दुकान में जाके बोले भैया एक पेन दीजिए, ये पेन दिखाया, हम अपने मन में दिमाग में डाला कि हम इस पेन के लिए 10 रुपया देने के लिए रेडी है। 10 रुपया देने के लिए रेडी है, मतलब हमको 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन आएगा। ओके, दुकानदार ने बोला इसका दाम 8 रुपया है। हम अभी घूम के पता है क्या बोलेगा, दुकानदार चोमू है और ज्यादा पेन खरीदो। हम पेन खरीदे जा रहा है ये समझते हुए कि दुकानदार क्या है, चोमू, क्योंकि वो सस्ता में बेच रहा है। कोई भी चीज अगर सस्ता में बिकता है तो आप ज्यादा खरीदते हैं। आप नहीं ना, पूरा दुनिया का सोचो। जिन जिनको लगता है इसका दाम 10 रुपया होना चाहिए, किसी को लगता होगा इसका दाम 12 रुपया होना चाहिए, पर जिनको लगता है 7 रुपया होना चाहिए वो नहीं खरीदेगा। याद रखना सब्जेक्ट माइक्रो है, तो यहाँ पे हर इंडिविजुअल का अलग अलग थॉट होगा। मेरा थॉट था कि इस पेन का दाम 10 रुपया है, 10 यूटिल है। उसका थॉट हो सकता है 5 रुपया, 5 यूटिल। किसी का थॉट हो सकता है 15 रुपया, 15 यूटिल। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इट्स इंडिविजुअल, इट इज नॉट अबाउट एंटायर ग्रुप। क्या यहाँ तक क्लियर रहेगा? तो जिन जिनको लगता है इसका 10 यूटिल, 11 यूटिल, 9 यूटिल, 10 यूटिल, 11 यूटिल, 11 यूटिल, 12 यूटिल, ऐसा जिनको जिनको लगता है उन लोग और पेन खरीदेगा। सोच के देख लीजिए, हाँ या ना? तो हम तो बार बार जाएगा दुकानदार के पास, पेन दे दीजिए, क्योंकि हमको भी ये प्रोडक्ट क्या लग रहा है, सस्ता। We all tend to keep buying the same thing when it is cheaper than what we think. I hope it makes sense to everyone. अभी दुकानदार पता है क्या बोल रहे हैं कि वो तो सामान खरीदे जा रहे हैं। The demand is increasing. जितना हम सोचा उससे ज्यादा बिक रहे हैं, तो let me increase the price. That's the basic fundamental of economics. Whenever the demand increases, the price increases. और जैसी प्राइस बढ़ेगा ना, डिमांड गिरेगा। अब जैसे ही वो 8 रुपया को 10 यूटिल में 10 रुपया कर दिया, तुम अभी क्या बोलेगा, अभी ठीक है, अभी ले सकता है। फिर वो 8 रुपया को बढ़ा के पता है कितना रुपया में लेके जाएगा, 11 रुपया में।
अब तुम बताओ तुम पेन खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए इस पेन का वर्थ कितना रुपया, 10 रुपया, पर वो कितना चार्ज कर रहा है, 11। तो जैसे ही प्राइस बढ़ा तुम अब खरीदना बंद कर दिया, मतलब डिमांड कम हो गया। कंक्लूजन समझ में आया? देखो भाई, दो अलग अलग चीजें बोला है मैंने बोला भी सस्ता था, प्राइस गिरा हुआ था, डिमांड बढ़ रहा था। फिर जैसे जैसे डिमांड बढ़ना शुरू हुआ वैसे वैसे उस चीज का क्या बढ़ने लग गया, प्राइस। और व्हेन द कमोडिटी का प्राइस इंक्रीजेस उसका डिमांड गिरता है। हम दो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, एक बोला कि मेरे को दिमाग में सस्ता लग रहा है उसके लिए हम खरीदे जा रहे हैं और उस चीज का डिमांड बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम डिमांड बढ़ा रहे हैं उस चीज का क्या बढ़ने लग जाएगा, प्राइस। I'm not sure you guys are clear or not. Are you guys sure? तो मैंने बोला ह्यूमन बीइंग का वांट्स आर अनलिमिटेड, जो रिसोर्सेज उसको अवेलेबल है सेटिस्फाई करने के लिए, जो रिसोर्स अवेलेबल है वो है लिमिटेड। तो ह्यूमन बीइंग क्या करता है, लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करता है दैट इट गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, दैट ही अटेन्स इक्विलिब्रियम। Everyone wants to do that. So economics में इसके लिए दो अप्रोचेस ला दिया गया, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। पता है क्रक्स मैटर क्या है? नो वन कैन एवर रीच इक्विलिब्रियम, नो वन कैन एवर रीच इक्विलिब्रियम। उसके लिए इस दोनों अप्रोचेस में ऐसा ऐसा assumption डाला हुआ है ना जिसका ना ही कोई सर है ना ही कोई पैर है। तो लोगों को समझाता है क्यों सर पैर नहीं है। एक तो कौन सा आदमी कंटिन्यूअसली आइसक्रीम खाएगा? फिर उन लोग बोलते हैं आदमी नीड्स टू बी रैशनल। कोई रैशनल आदमी बास्किन रॉबिन्स में बैठ के 15-20 आइसक्रीम एक बार में ठूसेगा क्या? तुम हमको बात बताओ। पर इन लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, यू आर रैशनल, यू नीड टू ईट कंटिन्यूअसली। तुम पानी पी रहे, रुकने का नहीं, कंटिन्यूअसली पीते रहो। जितना पहला सिप में पिया ना उतना ही सेकेंड सिप में पिया। अब आदमी गिन रहा था कि कितना गया है पहली बार। अभी बोलते हैं अगर तुम पहला में आइसक्रीम में चॉकलेट सॉस डलवाया ना, ठीक है, रेगुलर स्कूप लिया ना, सेकेंड वाला भी रेगुलर स्कूप होगा विद चॉकलेट सॉस विदाउट एनी गैप। पहला वाला का जो प्राइस है ना, सेकेंड वाला का प्राइस कांस्टेंट रहेगा। तुम्हारा इनकम भी फिक्स रहेगा, तुम्हारा इनकम चेंज नहीं। ये सब खराब एजम्पशन है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन जो आधा लोग समझते हैं कि 1 रुपी इज इक्वल टू 1 यूटिल, दिस इज कांस्टेंट। मतलब जब जब तुमको 1 रुपया मिल रहा है तुम्हारा सेटिस्फैक्शन हर बार 1 यूटिल का, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। अभी तुम समझो ये बेकार बात है मेरे लिए, क्यों बता रहे हैं? देखो भाई, अभी बचपन में, आज से हम 5-6 साल का बात करें, तो जो सेटिस्फैक्शन हमको 500 रुपए का नोट देता था, उन सेम सेटिस्फैक्शन आज हमको 500 रुपए का नोट नहीं देता है। इसके पीछे लॉजिक पता है क्या? इनकम बढ़ रहा है। जब मेरा इनकम बढ़ेगा तो मेरे लिए 500 रुपया उतना वैल्यूएबल नहीं है जितना रुपया वैल्यूएबल था जब मेरा इनकम कम था। सोच के देखो हम क्या बोलूं। इमेजिन अंबानी, he doesn't give a shit about ₹10 और 100 रुपी नोट और 200 रुपी नोट। अभी हम जैसा गरीब आदमी लोग का 200 रुपया यहाँ पे घूम गए, अभी 3-4 मिनट ढूंढेगा ना क्लासरूम के अंदर, सब ढूंढेगा, बोल के जाएगा गौतम में मिलेगा तो दे देना, हम दे नहीं तो अलग बात है, पर तुम बोल के तो जाएगा। हाँ या ना? हो सकता है मेरा 100 रुपया घूमे तुम उतना स्ट्रेस में नहीं है, तुम्हारा घूमे तुम स्ट्रेस में आ जाए क्योंकि तुम अभी इनकम नहीं कमा रहे। एग्री? ठीक है। अभी मेरा 2000 रुपया का नोट घूमे ना, हम पूरा स्ट्रेस में आए। हाँ या ना? अभी थिंक अ पर्सन विच इज लाइक अ टाटा, उसका मान लो 2000 रुपया घूम गया, ठीक है, मान लो चिंदी हो सकता है, लेकिन 2000 रुपया घूमने से वो अपना जिंदगी में टाइम बर्बाद नहीं करेगा। तो जितना टाइम वो रुपया ढूंढने में लगाएगा उतना में वो 1 करोड़ का नुकसान हो जाएगा उसको। करोड़ों वाला आदमी है भाई, विल मेक सेंस और नॉट? लेकिन इन लोग पता है क्या बोल रहे हैं, हर बार आपका 1 रुपया इज इक्वल टू 1 यूटिल, जो मेरे लिए बेकार का बात है। तुम सोचो आज से 3-4 साल पहले तुम्हारे लिए 1 रुपया ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पर आज के टाइम में 1 रुपया में कुछ नहीं मिलता। आजकल तो 1 रुपया का चॉकलेट भी नहीं आता ढंग का। ओके, ठीक है, मतलब जिंदगी भर 1 रुपी इज इक्वल टू 1 यूटिल इज अ बेकार कंसेप्ट। पर पता है इन लोग ये क्यों बोल पा रहे हैं? बिकॉज इन लोग बोल रहे हैं आपका इनकम कांस्टेंट है। जब तुम्हारा इनकम बढ़ गिर नहीं रहा है ना, तुम्हारे लिए 1 रुपया का वैल्यू वही रहने वाला है। प्राइस भी तो नहीं बढ़ रहा है। तो जब प्राइस भी सेम है तो मम्मी के टाइम में जब 10 रुपया में महीना निकल जाता था, तो मम्मी का महीना आज भी 10 रुपया में निकल जाता अगर प्राइस क्या रहता, कांस्टेंट। समझा नहीं हम क्या बोला? अभी तुम मम्मी को जाके बोलेगा कि मेरा ट्यूशन फीस इतना है, मम्मी बोलेगा हम लोग तो पूरा साल का एजुकेशन 2-3 बार हो जाता था इतना में। हाँ यार ना? अभी सब छोड़ो, तुम जितना हमको पे कर रहे हैं ना, ठीक है, उतना में 11-12 दोनों पढ़ लिया था। तुम समझा हम क्या बोलने का सोच रहे? Obviously because price has what? Increased. Obviously भाई। अब जब क्लियर हो जाए तब बता दीजिए। तो 1 रुपी इज इक्वल टू व्हाट गाइस? एंड दिस इज गोना रिमेन व्हाट? अब जितना जल्दी समझेगा उतना जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। 10 यूटिल इज इक्वल टू
रुपीज, बिकॉज 1 रुपी इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो बोलेगा नहीं 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 गौतम भैया, मेरे लिए 1 रुपया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे जो मजा आता है आप सोच नहीं सकते। 10 यूटिल का आता है, तुम डिसाइड कर लिया 1 रुपया से 10 यूटिल आता है, दिस इज गोना बी व्हाट। तो 10 यूटिल इज इक्वल टू 10 एक, अगर तुम किसी चीज के लिए 10 रुपया पे किया है ना, तुम बताए कितना का मजा बोलेगा उसको। 100 यूटिल्स का मजा आ रहा है 10 रुपया पे करने से। तो सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए क्यों ये करें हम लोग, इससे अच्छा हम लोग क्या रख लें, 1 रुपी इज इक्वल टू 1 यूटिल, ताकि ऑल द कैलकुलेशन बिकम्स वेरी इजी। लेकिन दिस इज गोना रिमेन व्हाट, कांस्टेंट। इट्स एन असम्पशन। बिना इस असम्पशन के यू कैन नेवर अंडरस्टैंड कि तुम इक्विलिब्रियम में कब पहुंचेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम रियल लाइफ में पहुंच ही नहीं सकते हो। मैं और कैसे बोले, इतना क्लियर भाषा में बोला है, यू कैन नेवर रीच कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और इस थ्योरीज को अगर पहुंचाना है तो दे हैव टू डू सर्टेन असम्पशन। वन ऑफ द असम्पशन इज कंटिन्यूअस कंजम्पशन, क्वांटिटी सेम रहने का, प्राइस सेम रहेगा, इनकम सेम, यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी इज गोना रिमेन व्हाट, कांस्टेंट। हर बार 1 रुपया से कितना का मजा आ रहा है, 1 यूनिट, ये सेम रहेगा, गैप नहीं होगा 2 आइसक्रीम के बीच में। ये सब असम्पशन किया गया। आप समझ जाएगा तब हाँ बोल देगा हमको आगे बढ़ने का मन है। पूरा बैच, इज एवरीवन 100% satisfied what I've taught so far? I want to proceed ahead guys। ठीक है, तो अभी तक क्या पढ़ा, इसको फ्लो में डाल रहे, क्योंकि मैं कॉपी में जाने वाला हूँ जल्दी। आंसर सुनने का, ह्यूमन बीइंग का वॉन्ट्स आर, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक यू लर्न बुक में क्या, वो मेरे को नहीं करवाने का, मेरा लेक्चर मेरे को लर्न करवाने का, तब आपको कंसेप्ट याद रहेगा। ह्यूमन बीइंग्स का वॉन्ट्स क्या है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो क्या है, क्या है। तो एक कंज्यूमर ये चाहता है तो उसका स्केर्स रिसोर्सेज इस तरीके से यूटिलाइज हो दैट गिव्स हिम मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन, दैट इज इन ऑर्डर टू अटेन व्हाट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो रियल लाइफ में पॉसिबल ही। लेकिन इन इकोनॉमिक्स इसके लिए कितना थ्योरीज लिखा गया है, 2, कार्डिनल, ऑर्डिनल। इस दोनों थ्योरी के बारे में अगर कुछ भी पढ़ना है तो पहला वर्ड क्या समझना है, यूटिलिटी रेफर्स टू द want satisfying power of the commodity. Utility is not equal to useful. Utility is subjective. It will vary from individual to individual. Utility is ethically neutral. सही गलत से मतलब, तुमको जिस भी चीज से मजा आ रहा है वो यूटिलिटी है। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है क्या? अब यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ नंबर, एंड व्हेनेवर यू मेजर समथिंग यू नीड अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो यूटिलिटी में बताया यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या दे दिया गया, यूटिल्स। पर यूटिल्स सबके लिए अलग अलग हो रहा था, एंड इट वाज नॉट मेकिंग एनी सेंस। that is why it was decided let us measure the utility in terms of money। अभी तुम किसी को जाके बोलेगा ना हम इस कमोडिटी के लिए 40 रुपया देने के लिए रेडी है, इट मेक्स सेंस। पर तुम बोलेगा इस कमोडिटी से हमको 40 यूटिल का मजा आता है, वो एक आदमी समझेगा नहीं क्या बड़बड़ा रहा है। तुम लोग अगर सब लोग इस पेन के लिए 10 रुपया देने के लिए रेडी है ना, तुम बताए क्या बोलेगा, इस पेन का सेटिस्फेक्शन कितना है, 10 यूटिल, एज्यूमिंग सबके लिए 1 रुपी इज इक्वल टू 1 यूटिल। आई एम नॉट श्योर वेदर यू हैव अचीव्ड इक्विलिब्रियम और नॉट। हम ये नहीं पढ़ा रहे, हम ये नहीं बोल रहे कि तुम इक्विलिब्रियम में है या नहीं। अब समझा नहीं हम क्या बोल रहे हैं। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन द फैक्ट वेदर यू आर एट इक्विलिब्रियम और नॉट। व्हाट आई एम ओनली टेलिंग इज कि तुम इसके लिए कितना रुपया देने के लिए रेडी है, 10 रुपया। इज दिस ओके? तो आपको कितना का सेटिस्फैक्शन आ रहा है, 10 यूनिट। तुम पे किया ना 10 रुपया, हो सकता है तुम इससे ज्यादा पे करने के लिए रेडी था, इससे कम पे करने के लिए रेडी था, लेकिन तुम्हारा मन में होता है आई एम रेडी टू पे 10 रुपीज, दुकानदार भी बोलता है 10 रुपया, तो व्हाट यू आर विलिंग टू पे इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट इज एक्चुअली चार्जिंग यू, then in that case you are at equilibrium as per economics। I hope this is okay for everyone। क्या यहाँ तक क्लियर है? हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी पता है कितना अप्रोचेस था गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्डिनल, अभी हम पता है क्या बोला, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। ये पता है किस अप्रोच में, कार्डिनल। कार्डिनल बोलता है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। ऑर्डिनल पता है क्या बोलता है, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। तो ऑर्डिनल बोलता है यूटिलिटी विल बी रैंक्ड, मतलब तुम रैंकिंग देते हो ना कि मेजर करते हो। अभी रैंकिंग में पता है क्या होता है, इट इज नेवर अबाउट वन कमोडिटी। अभी तुम्हारे पास 6 आइसक्रीम है, तुम 6 आइसक्रीम को टेस्ट करता है, तुम पता है क्या बोलता है, ये मेरा पहला प्रेफरेंस है। दुकानदार बोलता है ये नहीं है, कोई बात नहीं, सेकेंड प्रेफरेंस है। तो बेसिकली वी हैव डन व्हाट, रैंकिंग। We all do ranking। अभी तुमको 4 शर्ट देखा, तुमको चारों पसंद आया, प्राइस भी ठीक है चारों का, पर तुमको लेना 2 है, तो तुम पता क्या करेगा, रैंकिंग, कि ये इससे ज्यादा बेटर लग रहा है मेरे ऊपर,
तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि कार्डिनल में एक दिक्कत पता है क्या राइज होने वाला है, नंबर ऑफ कमोडिटीज गेट्स रेस्ट्रिक्टेड। पर ऑर्डिनल में it is always about more than one because it involves utility is not about measuring in terms of numbers, it is about ranking. That's the first major difference between cardinal and ordinal. क्या यहाँ तक क्लियर है? मतलब यूटिलिटी दो तरीके से आप कर सकते हो, इट इज नंबर्ड, इट इज रैंक। नंबर किस में होता है? कार्डिनल। रैंक किस में होता है? ऑर्डिनल। क्या यहाँ तक समझ आ गया क्या? Ordinal is the second topic, cardinal is the first topic. Can I proceed ahead, guys? अब मैं जो समझा रहा हूँ, I want you guys to pay full attention. ठीक है? Units. 1. अभी आपने पहला आइसक्रीम खाया, you gonna derive some satisfaction. तो पहले आइसक्रीम खाने से जो मजा आता है, the want satisfying power of that commodity is called as utility. I'm writing it as 20. किसी को कोई दिक्कत? कोई बोलेगा हम 200 लिखना था, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये आपका मर्जी का टेबल है। इस दिस के हम 20 लिख रहे ताकि नंबर जल्दी से आगे बढ़ सके। अभी मैंने सेकेंड आइसक्रीम खाया, विदाउट एनी गैप, सेम क्वांटिटी, प्राइस फिक्स्ड, यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज फिक्स्ड, इनकम इज फिक्स्ड, क्वालिटी सेम, क्वांटिटी सेम, इतना सारा एजम्पशन बोल दिया गया है। अब आप सोचो, आप जब नेक्स्ट आइसक्रीम खाओगे विदाउट एनी गैप, सेम फ्लेवर, सेम क्वांटिटी, सेम चॉकलेट सॉस, अगर कोन में डाले तो कोन खाओगे तुरंत विदाउट ब्रेक, तो वो सेम सेटिस्फैक्शन कभी नहीं देगा मेरा भाई, वो उससे कम सेटिस्फैक्शन देगा। ऐसा हमें पढ़ाया जा रहा है, पर जरूरी नहीं है, इसका एक्सेप्शन है अल्कोहल। अल्कोहल में हमेशा सेकेंड वाला ड्रिंक पहला वाला से बेटर लगता है। ठीक है, आपको कैसे पता? इसी लोगों से पूछा तो पता है। ठीक है, सेकेंड वाला में हम लिख रहे हैं 60। अभी यूटिलिटी बढ़ा या गिरा? अब तुम इंपॉर्टेंट सुनना, मैं पहला नया वर्ड बोलने वाला, और ये वर्ड पूरे सिलेबस में थ्रू आउट चाहिए। मतलब ये वर्ड को आप जनरल वर्ड समझिएगा, ना कि खाली इस चैप्टर का समझिएगा। पहले देखो, ये लोग, जो लोग ये फेल टू अंडरस्टैंड, उनको प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू में रोना आएगा भाई पढ़ने में। तो ये वर्ड अभी एकदम ढंग से समझने का जो मैं समझा रहा हूँ। पहले यूनिट खाने से कितना का सेटिस्फैक्शन आया? 20 का। दूसरे वाले से कितना का सेटिस्फैक्शन? हर बार एक नया यूनिट कमोडिटी कंज्यूम करने से आपको जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन आ रहा है, उससे हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं मार्जिनल। क्या बोलते हैं? मार्जिनल। मतलब ध्यान से सुनना, मैं ना पहला कैलकुलेटर बनाया, 40 रुपया लगा। अब जब दूसरा कैलकुलेटर बनाएगा तो उस दूसरा में जो एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, वो जो है उसे बोलते हैं मार्जिन। आपने जब पहला खाया, पहले से कितना का मजा आया? 20। अभी आपने एक और खाया, तो एक्स्ट्रा खाने से, उस एक्स्ट्रा सेकंड वाले से जो मजा आ रहा है, उससे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल वर्ड इज एक्चुअली अ मैथ्स का वर्ड। तो थोड़ा सा मैथ्स में चलते हैं अभी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, उसके लिए थोड़ा मैथ्स बोल रहे हैं। ठीक है, मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है चेंज और एडिशनल। जब भी कोई भी जगह में आप मार्जिनल का डेफिनेशन लिखोगे ना, आप हमेशा ये वर्ड यूज करोगे डेफिनेशन में, या तो चेंज या तो एडिशनल। कोई में से पूछेगा मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या, हमको तो याद नहीं डेफिनेशन बुक में क्या लिखे, पर अगर हम बनाए, इट इज द एडिशनल सेटिस्फैक्शन दैट वी डिराइव व्हेन वी कंज्यूम वन मोर यूनिट। एक और यूनिट कंज्यूम करने से जो एक्स्ट्रा मजा आ रहा है ना, उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। एक और एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा लेबर चाहिए, या एक्स्ट्रा लेबर के कारण जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ यूनिट्स बन रहा है, उसे बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। उसे क्या बोलेंगे? मार्जिनल प्रोडक्ट। एक और पेन बेच के जो मैं एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमा रहा हूं, उसे बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। एक और एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में जो खर्चा लग रहा है, उसे बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। इट्स अ वर्ड दैट इज ट्रू आउट देयर। एक बार सब बोलते हैं, एक और एक्स्ट्रा आइसक्रीम खाने से जो मजा आ रहा है ना, एक्स्ट्रा मजा आ रहा है, उसे बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। एक और लेबर हायर करने से वो जो एक और लेबर एक्स्ट्रा यूनिट्स बना रहे हैं ना, उसे बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। एक और यूनिट बनाने में जो एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा ना, मार्जिनल कॉस्ट। अभी एक और बच्चा इस रूम में आता है, उस एक और बच्चा को एक्स्ट्रा पढ़ाने का जो मेरा एक्स्ट्रा खर्चा है ना, उसे बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। उस एक और बच्चा को पढ़ाने से जो मेरे को फीस मिल रहा है ना, मार्जिनल रेवेन्यू।
उस एक और बच्चा को एक और क्लास लेने से जो सेटिस्फैक्शन आ रहा है उसे बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। अभी हम यहाँ पे एक और नया टीचर हायर किया, वो लेबर है, एक और लेबर आने के कारण जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ा, मार्जिनल प्रोडक्ट, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स में नहीं बोलना चाहिए, गुड्स में बोलना चाहिए हमको, कि एक और नया लेबर आया जो एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाया, उस नए लेबर ने मार्जिनल प्रोडक्ट। एक और आइसक्रीम खाने से आपको जो मजा आया उसे क्या बोलेंगे? अभी तुम एक और आइसक्रीम खाया, तीसरा इज वन मोर आइसक्रीम, तो तीसरे वाले से जो मजा आ रहा है ना उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसे हम 12 लिख दिया। अब नहीं समझा तो बोलिए, या तो इसको 14 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा रखता है। 20 एक काम करता है 18, let's start from 10, let's wrap it up quickly। 10 8 6, हर बार 2 से गिरा रहा है। अभी ये काम आएगा आगे हमको कुछ समझाने के लिए। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? एट होगा, ठीक है। 20 16 18 कर लेता है, फिर नेक्स्ट वाला में और ज्यादा गिरा देता है हम लोग 14। तो पहले में हम लोग कितना से गिराया? 2 से। नेक्स्ट वाला में कितना से गिराया? 4 से। और मतलब तीसरा वाला ज्यादा खराब फीलिंग देगा उससे। अब देखो हम यहाँ पे एक और वर्ड लिख रहे हैं ताकि उसका डाउट क्लियर हो जाए। उसे हम लोग पता है क्या बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी। पहला वाला आइसक्रीम खाने से टोटल कितना मजा आया? दूसरा वाला से मजा पता है कितना आया? 18। दोनों खाने से टोटल मजा कितना है? नहीं समझा हम क्या किया? तीसरा वाला से कितना का मजा? तीसरा वाला से कितना का मजा आया? 14। और तीनों खा के टोटल मजा कितना है? अब नहीं समझा क्या? अरे गाइस श्योर 100% क्लियर है क्या? मैं आगे बढ़ सकता हूं? हम चाहे तो 2 से भी गिरा सकता था, 4 से भी गिरा सकता, दैट्स ओके, फ्लेक्सिबल, ठीक है ना। अभी उस पर फोकस नहीं कर रहे। 10 कितना रखा है अभी अपन ने? 10। तो चौथे वाले से कितना का मजा आ रहा है? 10। तो टोटल पता है कितना बन जाएगा? अब नहीं समझा तो बोल दीजिए। फिर मैं 6 कर दिया मैंने। कितना कर दिया गाइस? 6। तो टोटल कितना हो गया? कोई पूछेगा ना फिफ्थ वाले आइसक्रीम से कितना का मजा आ रहा है? 6। टोटल कितना का मजा आया? 500 से 68। प्लीज ये नहीं बोल सकता डिफिकल्ट है। टोटल यूटिलिटी का मतलब है टोटल आइसक्रीम खा के जो टोटल सेटिस्फैक्शन आया। टोटल मैंने कितना आइसक्रीम खाया? 5। 500 आइसक्रीम खाने से टोटल सेटिस्फैक्शन आया, दैट इज 68। दैट इज माय टोटल यूटिलिटी। अब मैं जब एक और आइसक्रीम खाऊंगा 6 वाला, उससे जो मजा आ रहा है, लेट दैट बी 0, तो टोटल यूटिलिटी कितना हो गया? यहाँ पे एक आदमी को रुक जाना चाहिए, पर कोई भी आदमी यहाँ नहीं रुकता है, इस उम्मीद में कि शायद 7th वाला मजा दे दे, 6 वाला खराब कंसेप्ट होगा। कोई भी आदमी कभी भी 0 पे नहीं रुकेगा, वो हमेशा एक कोशिश हमेशा उसके बाद करेगा। रैशनल आदमी लोग, कोई भी आदमी ऐसा नहीं करता है कि जब उनका प्रॉफिट लॉस बराबर है लोग धंधा बंद कर देता है। लोग धंधा कब बंद करते हैं? व्हेन दे एक्चुअली रीच अ स्टेट ऑफ लॉस। वे मानसिक संतुलन समझाते हैं। तुम एक कसिनो में बैठा है, तुम गैम्बलिंग कर रहे हैं, तुम 10,000 लाया और 10,000 चला गया, तुम नहीं रुकेगा, हम तुमको बता देते हैं। मैक्सिमम केसेस में तुम और हारेगा। टेंडेंसी है कि क्या पता 10,000 लाया, 10,000 तुम मान लो, तुम 10,000 घर से नहीं लाया, तुम 10,000 का प्रॉफिट कमाया ऐसे काम, और 10,000 का प्रॉफिट गया, तो तुम घर से लाया था 10,000, ठीक है, 10,000 का प्रॉफिट कमाया, टोटल कितना हो गया? 20,000। तो तुम्हारा प्रॉफिट 10,000 है, तुम अभी वापस खेला, लालच है ना जिंदगी में, तो 10,000 गया, प्रॉफिट कहाँ गया? तो अभी तुम्हारा घर वाला पैसा बच गया, अभी तुम नो प्रॉफिट, तो तुमको शांति से चला जाना चाहिए, पर तुम नहीं जाएगा, तुम्हारे अंदर चुल होगा, ये चुल होगा कि एक बार कोशिश तो करे, तो उसी कोशिश में मत देता। हाँ या ना? अभी तुमको 6 आइसक्रीम खा के रुक जाना चाहिए था, क्योंकि 6 आइसक्रीम डिड नॉट गिव यू एनी सैटिस्फैक्शन। पर क्या तुम रुका गया? नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव के बाद तो कोई नहीं रुकेगा भाई, इसके बाद अभी रुकेगा या कंटिन्यू? रुकेगा ऑब्वियसली। अब तो नेगेटिव हो गया, उल्टी उल्टी कर दिया भाई, भेजो इसको घर। हाँ या ना? मैं रिप्लाई कर दीजिए। आर यू गाइस श्योर? अभी तुम एक इंपॉर्टेंट चीज समझना, जैसे जैसे आप कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर रहा था, आपका यूटिलिटी बढ़ नहीं रहा था, आपका यूटिलिटी गिर रहा था। तो एज यू केप्ट ऑन कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, आप जो उससे सेटिस्फैक्शन डिराइव कर रहे थे वो गिर रहा था। और इसके पीछे एक लॉ है, उस लॉ का नाम है
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी वर्ड का मतलब आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, कि हर बार आप एक जब एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करोगे उससे तो सेटिस्फैक्शन आता है, उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। वो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगा नहीं, वो क्या होगा, गिरेगा। उसके लिए इसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ब्रैकेट में लिख रहा है DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी तुम ये सेम पेन बार बार खरीदेगा ना, तुम्हारा सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा नहीं, तुम्हारा सेटिस्फैक्शन गिरेगा। कोई भी स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ ऐसा नहीं होगा कि जब से वो पेन लिखना शुरू किया वो सेम मॉडल सेम इंक से ही लिखा है जिंदगी भर, ऐसा कोई नहीं होगा। एवरीवन चेंजेस देयर पेन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। ह्यूमन साइकोलॉजी, उनको लगता है कि भाई नया वाला थोड़ा बेटर हो सकता है। हम सब ने अपने जिंदगी में कभी ना कभी पेन चेंज किया है। तुमको पता भी नहीं होगा तुम कौन सा ब्रांड का यूज करते हो, तो लेट्स नॉट डिस्कस प्रियांशु, ठीक है। तुम पेन खरीदता है, तो अभी हर बार एज यू कीप कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, आप जो सेटिस्फैक्शन उससे डिराइव करोगे वो बढ़ेगा नहीं, वो सेटिस्फैक्शन गिरेगा। इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ये बहुत सारे assumptions के ऊपर बेस्ड है। पहला, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। नहीं तो क्यों गिरेगा सेटिस्फैक्शन? हम आज आइसक्रीम खाए, 10 दिन बाद आइसक्रीम खाएगा, हमको तो ज्यादा मजा आ सकता है। आंसर नहीं करेगा तो कैसे होगा? जब तुम खेल के आता है ना और ठंडा पानी पीता है ना, जो पहला सिप का सेटिस्फैक्शन है वो अलग होता है। तुम सीना में आए और जो पहला सिप ठंडा पानी का होता है वो अनबिलीवेबल होता है मेरे लिए एटलीस्ट, है ना। बट द सेकंड सिप इज नॉट एज गुड एज द फर्स्ट सिप इफ यू आर ड्रिंकिंग कंटिन्यूअसली। अब तुम आज खेल के आए, तुम ठंडा पानी पिया, फिर तुम कल नेक्स्ट दिन ज्यादा खेला और वापस ठंडा पानी पिया, तो हो सकता है तुमको नेक्स्ट दिन ज्यादा मजा है पहला वाला से, पानी थोड़ा ज्यादा ठंडा भी हो सकता है। पर ऐसा हम लोग का सिलेबस नहीं होता। बोला पानी जितना ठंडा था ना उतना ही रहेगा, अब कंटिन्यूअसली पियोगे विदाउट एनी गैप, और जितना क्वांटिटी पहली बार पियो ना उतना ही क्वांटिटी सेकेंड टाइम पियोगे, तो थोड़ा ज्यादा हो गया मेरे लिए तो, पर अभी है तो है। उसके लिए एज यू कीप कंज्यूमिंग अ कमोडिटी कंटिन्यूअसली, आप जो सेटिस्फैक्शन डिराइव करते हो हर बार वो एडिशनल यूनिट से वो बढ़ेगा नहीं, वो गिरेगा। बिकॉज उसके पीछे एक लॉ है, उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप अगर समझ गए तो बता दीजिएगा। आई एम नॉट श्योर आप लोग कितना समझे, आप लोग क्लियर है क्या? तो अभी तक क्या किया एक बार बोल लेते हैं। ह्यूमन वांट्स आर रिसोर्सेज आर स्केर्स, तो अपने को स्केर्स रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करना है दैट इट गिव्स अस मैक्सिमम। इन शॉर्ट यू हैव टू अचीव व्हाट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो देयर आर टू अप्रोचेस, कार्डिनल, ऑर्डिनल। अभी कार्डिनल ऑर्डिनल समझने से पहले एक वर्ड अपने को समझना पड़ेगा, उस वर्ड का नाम है यूटिलिटी। यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। Utility is not equal to, utility is subjective, it will vary from individual to, utility is ethically neutral, it does not distinguish between सही and गलत। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये बाकी चैप्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। when you will consume one more unit of a commodity, उस एक और यूनिट से जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन आएगा उसे क्या बोलेंगे, ठीक है। और टोटल यूनिट्स कंज्यूम करके जो टोटल सेटिस्फैक्शन आएगा उसे बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। अब अभी भी क्लियर नहीं है तो बोलो मार्जिनल यूटिलिटी क्या, जल्दी से बता दीजिए। एक और एक्स्ट्रा यूनिट के कंज्यूम करने से जो एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन आता है उसे बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। एडिशनल लेबर के हायर करने से जो एडिशनल प्रोडक्शन होता है उसे बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। एडिशनल प्रोडक्शन करने से जो एडिशनल कॉस्ट लगता है उसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। एडिशनल यूनिट बेचने से जो आप एडिशनल रुपया कमाओगे उसे बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। ये सारे चैप्टर में ये वर्ड है। अब क्लियर हो जाएगा तो बता दीजिएगा। अब हमारे चैप्टर में क्या बोला गया, एज यू कीप कंटिन्यूअसली कंज्यूमिंग दैट यूनिट, उससे जो सेटिस्फैक्शन आएगा वो बढ़ेगा नहीं, सेटिस्फैक्शन गिरेगा। उससे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप दिस इज क्लियर। और एक चीज और मैंने बोला है, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब पहुंचेगा देन व्हाट यू आर विलिंग टू पे इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट यू एक्चुअली हैव टू पे। इसके बारे में मैंने डिस्कशन नहीं किया, पर एक बैकग्राउंड बना के रखा है आगे का पार्ट इजी करने के लिए। मार्जिनल यूटिलिटी नहीं, दैट्स एन एक्सेप्शन। इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शंस टू इट। तो हम लोग का सिलेबस बोलता है नहीं सब कुछ इसके अंदर कवर्ड है। मनी इज
मेरे को आप जितना मनी दो मेरा सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। अब हर बार हमको कोई 500 रुपए का नोट देगा, मेरा सेटिस्फेक्शन गिरेगा क्यों? आई होप दिस इज क्लियर। अभी तुम एक बात समझो, हम एक और चीज समझते हैं। अगर मेरा हॉबी है क्रिकेट खेलना, हम पढ़ने वरना तो किसी का हॉबी नहीं होता है ना भाई, अभी तुम्हारा क्रिकेट खेलना हॉबी है, तो यू कीप प्लेइंग क्रिकेट कंटिन्यूअसली ना, तो ना मजा बढ़ेगा, मजा गिरेगा नहीं, बिकॉज यू लाइक डूइंग इट। तो कहीं ना कहीं हॉबी इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डीएमई, लॉ ऑफ डीएमई। और अभी हम एक्सेप्शन को दूर रख रहे हैं। इन लोग बोल रहे मैक्सिमम चीजें में तो ये होता है व्हेन यू कंटिन्यूअसली कंज्यूम, यू कीप ऑन कंज्यूमिंग द सेम यूनिट अगेन एंड अगेन, जो सेटिस्फैक्शन आप डिराइव करोगे बढ़ेगा नहीं, वो गिरेगा। इसी को हम लोग ने क्या नाम दिया है? लॉ ऑफ डीएमई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब मैं कुछ समझा रहा हूं, आई वांट यू गाइस टू पे अटेंशन टू दिस। 1 2 3 4 5 6, let us keep the marginal utility 10 8 6 4 2 0 minus 2. Is this okay for everyone, guys? Total utility 10 18 24 28 30 30 28. Is this okay for everyone? Now what I want you guys to understand is this. ये जो मार्जिनल वर्ड है ना गाइस, इसका मतलब मैथ्स में क्या होता है? चेंज। एंड इकोनॉमिक्स में इसको हम लोग एक और वर्ड से रेफर कर सकते हैं, एडिशनल, एडिशन, चेंज। इससे हम लोग क्या बोलते हैं अगर आप बता सकते हो तो गाइस? ये मार्जिनल डिसाइड करता है कि टोटल क्या करेगा। मतलब जब मैं इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनाऊंगा तो टोटल का डायग्राम कैसा बनेगा ये डिपेंड करता है मार्जिनल के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? मार्जिनल। इस चेंज वर्ड को ना मैथ्स में कुछ बोला जाता है, स्लोप बोला जाता है। ये भी आपके सिलेबस में आएगा। चेंज को क्या बोला जाता है? स्लोप। तो टोटल कैसे रिएक्ट करेगा पता है किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मार्जिनल, which is the slope of total, which is the slope of total. मैंने एक लाइन बनाया है, दिस लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। आई होप ये सबको दिख रहा है कि मैंने क्या लाइन बनाया है? स्ट्रेट लाइन। दिख रहा है आप लोग सबको? अभी स्ट्रेट लाइन के अंदर ये 2 पॉइंट है, मैंने 2 पॉइंट मार्क किया। Can you see this? Yes. Let us this be point A, point B. ठीक है ना गाइस? तो अभी आप खुद समझो, जब ये ग्राफ पॉइंट A से पॉइंट B में जा रहा है, there is a change. There is a word guys. इस चेंज को निकालने को मैथ्स में पता है क्या बोलते हैं? स्लोप। इस चेंज को निकालने को मैथ्स में क्या बोलते हैं? स्लोप। I hope this is clear to everyone. मैंने पॉइंट ए वाले को मार्क किया y1 x1 because this is what x is, y axis, this is x axis. I hope this is clear to everyone. और b वाले पॉइंट को मार्क किया y2 and x2. हम कुछ समझा रहे हैं ना? want you guys to pay full attention. अगर मेरे को ये जानना है कि मेरा गाड़ी जब पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाए, what is the change I'm going to happen? I need to calculate maths की भाषा में क्या, and economics की भाषा में मार्जिनल। मतलब ये लाइन मार्जिनल का नहीं है, ये लाइन पता है क्या चीज का है? टोटल का है इन इकोनॉमिक्स भाषा। अब जितना जल्दी समझेगा उतना इजी मेरे लिए होगा। मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाया, आई होप सबने ग्राफ देखा है, बेसिक वाई एक्सिस एक्स एक्सिस सबने देखा है। मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया, मैंने उसमें 2 पॉइंट मार्क किया, ए से बी। अब मैं बताया क्या बोल रहा हूँ, मैं ए से बी जा रहा हूँ, तो मेरे जिंदगी में कितना का बदलाव हो रहा है मेरे को ये जानने का है। When I'm moving from A to B, I want to know my change. उसी चेंज को हम लोग मैथ्स में क्या बोलते हैं? स्लोप। इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? मार्जिन। मैंने ए में लिखा है y1 x1, बी में क्या लिखा है? y2 x2। यहां तक क्लियर है? अब ये चेंज निकालने के लिए बेसिकली आप पता है क्या करते हैं? b माइनस ए। सोच के देख लीजिए, अगर a 4 है b 6 है तो आप बोलता 6 - 4 2। हाँ या ना? पर अभी a और b आप ऐसे 6 और 4 नहीं बोल सकते क्योंकि तो y एक्सिस और x एक्सिस में प्लॉट हुआ है।
तो इस b से a का चेंज निकालने के लिए पता है हम लोग क्या करेंगे, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। बेसिक मैथ्स, ये मैथ्स में आने वाला है आप लोग का फॉर्मूला। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? ये पता है किसके लिए हुआ है? स्ट्रेट लाइन। ये क्या लाइन है? स्ट्रेट लाइन। अभी अब तुम c का निकालेगा ना, b टू c, तो जो आंसर a और b का स्लोप का ही आएगा वो सेम आंसर b और c का भी है। मतलब हम यहाँ पे वापस रिपीट कर रहे हैं, जो इसका चेंज आएगा ना वही चेंज किसका आएगा? तुम c टू d का निकालेगा ना तो भी आंसर सेम आएगा, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब स्ट्रेट लाइन के अंदर जो चेंज का वैल्यू है वो सेम है, कभी तो वो एक स्ट्रेट लाइन बना है। I cannot move forward unless I'm clear। ये स्ट्रेट लाइन पता है किसका लाइन है? टोटल का। इस टोटल का लाइन पे पता है हम क्या निकालने का सोच रहा है? चेंज। चेंज का मतलब मैथ्स में स्लोप, इको में मार्जिनल। अभी स्ट्रेट लाइन के अंदर दो पॉइंट ए बी, मैं ए और बी का चेंज निकालना चाहता हूं, तो पता है मैं निकालूंगा कैसे? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, ये मैथ्स में है। इन अ चैप्टर द नेम ऑफ द चैप्टर स्ट्रेट लाइंस। अभी मेरे को पता है क्या समझाने का? जब एक स्ट्रेट लाइन है ना, तुम कहीं पे भी चेंज निकालो इस लाइन के ऊपर, वो चेंज हर बार पता है क्या आएगा? कांस्टेंट। हर बार क्या आएगा? मतलब मार्जिनल इज गोना बी व्हाट? कांस्टेंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन टोटल का। अगर एक टोटल स्ट्रेट लाइन है ना, मार्जिनल इज नॉट जीरो, मार्जिनल इज कांस्टेंट। ये बहुत बेसिक मैथ्स पढ़ाया मैंने, इको नहीं पढ़ाया यहाँ पे, पर मेरे को मैथ्स चाहिए इको समझाने के लिए। So how am I calculating marginal? Can you give me an answer for this? Slope. Straight line में पता मैं क्या कर रहा हूँ? y2 minus divided by delta y by delta x। y2 minus y1 को मैंने क्या लिखा है? डेल्टा y। डेल्टा मतलब होता है चेंज। x2 minus x1 को क्या लिखा है मैंने? डेल्टा x। ये मैथ्स है। y2 minus y1 divided by x2 minus x1. This formula is applicable only for a जिसमें the slope is gonna be constant। लेकिन अगर मैं ऐसा एक कर्व बनाऊं टोटल का, और मैं अभी इसका मार्जिनल निकालने का सोचूं ना मेरा भाई, मान लो मैंने ऐसा एक कर्व बनाया है और मैं ये टोटल का स्लोप निकालना चाहता हूं, ये टोटल कितना बार चेंज हो रहा है। अभी तुम समझना, this total is not a straight line। This total is not a, you cannot apply the same formula। अब समझा नहीं हम क्या बोल रहे हैं? एक कर्व का चेंज और एक स्ट्रेट लाइन का चेंज अलग अलग होगा। ठीक है, इस केस में मतलब वी यूज कैलकुलस। वी कैलकुलेट द एरिया बिलो द कर्व। वी कैलकुलेट द एरिया बिलो द कर्व। ये हमको ये जरूरत आपको 12 मैथ्स में पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये हम हटा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम होता है AOI। अभी इधर आने का है, हमको आता है मैथ्स, ऐसे अंडर एस्टिमेट मत करो भाई। ठीक है, 12 बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आए तो क्या हुआ, आजकल तो अप्लाइड मैथ्स आ गए तो आता है। अभी यहाँ पे क्लियर है क्या? आई वांट यू गाइस टू कंसंट्रेट। देयर ओनली टू थिंग्स, या तो AC बंद या AC ऑन, और कुछ नहीं होता AC। अभी ध्यान से सुनने का, एक स्ट्रेट लाइन बनाया हमने। क्या बनाया हमने? ये स्ट्रेट लाइन अलग अलग पॉइंट पे चेंजेस दिखाएगा, यस या नो? चेंज निकालने को मैथ्स में क्या बोलता है? स्लोप। स्लोप को इकोनॉमिक्स में क्या बोलता है? मैंने आपका मैथ्स टीचर का काम कर दिया। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने का है अपने को, तो 2 पॉइंट मार्क किया। कहीं पे भी 2 पॉइंट मार्क कर लो, डज नॉट मैटर, बिकॉज हर पॉइंट में स्लोप क्या रहने वाला है? सेम। ठीक है, मैंने A और B मार्क किया और मैंने एक फॉर्मूला लगाया, y2 माइनस डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसको मैं लैंग्वेज में अगर लिखूं तो इट इज डेल्टा y बाय डेल्टा x ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये सेम चीज मैं कर्व में करूंगा ना, तो मैं पता इसको क्या लिखूंगा? dy बाय dx। दिस इज कैलकुलस, dy बाय dx। और अभी अपने को नहीं करने का, तो स्ट्रेस मत लो, और ना ही हमको ये आता है तो छोड़ना। कैलकुलस नहीं आता भाई अपने को, डेल्टा y बाय डेल्टा x। पर इतना मैथ्स आता है जो अपने को यहाँ चाहिए। और आपको ये मैथ्स समझ आया नहीं, आप ये बता दीजिए प्लीज, जल्दी से बताइए। आर यू गाइस श्योर? मैं हटा रहा हूँ बोर्ड से, मेरे को आपका रिप्लाई चाहिए।
सब लोग रेडी है? ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूँ? स्लोप। स्लोप को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। मैंने 2 पॉइंट मार्क किया, इस दोनों पॉइंट का मैंने क्या निकाला? स्लोप। करेक्ट। अगर कोई मुझसे पूछेगा ना टोटल का स्लोप क्या है, मैं बताया क्या बोलूंगा? मार्जिनल। एग्जाम में जब भी पूछेगा व्हाट इज द स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज द स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट? मार्जिनल प्रोडक्ट। व्हाट इज द स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट। व्हाट इज द स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू? मार्जिनल रेवेन्यू। अब तुम हर चैप्टर में अलग अलग से पढ़ा, तुम्हारा मानसिक संतुलन खराब है। बिकॉज टोटल का स्लोप इज चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है? मार्जिनल स्लोप। मैथ्स में बोलता है मार्जिनल, इको में बोलता है जब जब वो वर्ड स्लोप पूछेगा, जब जब आंसर क्या होगा? मार्जिनल। समझा दिया पहला क्लास, बेसिक में एकदम। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब क्लियर नहीं है अभी 100%? चलिए, ये याद रह जाएगा आपको बेसिक। कोई डाउट है यहां तक? अब आप इधर देखो, ये मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना, ये स्लोप है। किसका स्लोप है? अब तुम एक चीज ध्यान से देखो ना, क्या मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट है या मार्जिनल यूटिलिटी गिर रहा है? मतलब टोटल यूटिलिटी कैन नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। पता है टोटल यूटिलिटी स्ट्रेट लाइन कब होता? जब मार्जिनल यूटिलिटी तो 10 10 10 10 10 10 10, फिर तुम कंफ्यूज हो गए, तुम जात नहीं है तुम्हारा। मार्जिनल यूटिलिटी इज द स्लोप। If the slope is constant, then only the total utility will be a straight line. In this some marginal utility, in this example, marginal utility is not constant. It is law of diminishing marginal utility. Marginal utility गिर रहा है, constant किधर है? Do you understand what is constant? 10 10 10 10 10, ये क्या होता? हम गिव अप कर देगा भाई, अब इसके बाद भी नहीं समझाता। मतलब इन दिस केस मार्जिनल यूटिलिटी पता है क्या हो रहा है? गिर रहा है। जो स्लोप करेगा टोटल उसी के हिसाब से रिएक्ट करेगा। मतलब टोटल पता है किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मार्जिनल। और हम लोग का मार्जिनल यूटिलिटी गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? लॉ बोल रहा है। लॉ का नाम क्या? यहां तक क्लियर है क्या? अभी भी नहीं समझा? पूरा बैच 100% क्लियर? पक्का? हमको लास्ट पार्ट बोलने का आज का क्लास का, यहाँ तक का पूरा स्टोरी एकदम अच्छा से क्लियर है अपने को? बोल सकता है आप मेरे साथ साथ? याद रख सकता है? ह्यूमन वांट्स आर रिसोर्सेज स्केर्स। उस स्केर्स रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करना है दैट हम लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। दैट इज वी अचीव कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो रियल लाइफ में पॉसिबल। इकोनॉमिक्स में उसके लिए 2 थ्योरी लिख दिया गया है, कार्डिनल ऑर्डिनल। पहले एक वर्ड पढ़ने का है, यूटिलिटी। यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ एक कमोडिटी खा के जो मजा आता है उसे बोलता है यूटिलिटी। यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। यूटिलिटी हर जन के लिए अलग अलग होगा। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। सही गलत से उसको मतलब, ये यूटिलिटी नंबर्स में होता है अंडर कार्डिनल अप्रोच, रैंकिंग होता है अंडर। अभी हम लोग को कार्डिनल अप्रोच पढ़ना है। यूटिलिटी इज नंबर्ड। अगर कोई भी चीज नंबर में मेजर हो रहा है ना, यू नीड अ यूनिट ऑफ, तो यूटिलिटी के लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिया गया, यूटिल्स। आई होप इट मेक सेंस। पर यूटिल्स एकदम सेंस नहीं बनाया क्योंकि हर जन के लिए यूटिल्स अलग अलग हो गया। उसके लिए बोला लेट अस मेजर द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। पता है कैसे होगा? 1 रुपया का यूटिलिटी बताओ। 1 रुपी इज इक्वल टू 1 यूटिल। अब तुम किसी के लिए 40 रुपए देने के लिए रेडी है, तुमको कितना का मजा है? 40 रुपए। इज इट इक्विलिब्रियम? नहीं पता हमको, ये तुम्हारा मजा है। अगर तुम 40 रुपया देने के लिए रेडी है, परफेक्ट। अब हर बार तुम एक आइसक्रीम कंज्यूम करेगा तो यूटिलिटी बढ़ेगा या गिरेगा? ये एक लॉ ने बोला है, और डिमिनिशिंग मार्जिन। और तुमने कहा तुम क्यों हर बार आइसक्रीम खाते मेरा यूटिलिटी गिरेगा? बिकॉज देयर इज कंटीन्यूअस कंजम्पशन, देयर इज नो इंटरवल्स, नो गैप, प्राइस इज फिक्स्ड, योर इनकम इज फिक्स्ड। जो 1 रुपया से मजा आता है वो क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। इतना सारा एजम्पशन है किसके अंदर? तुम रैशनल है। तुम क्या है? रैशनल। तुम इरैशनल नहीं है कि तुम आइसक्रीम ठूसे जा रहे हो और तुमको मजा बढ़े जा रहा है। ये सब बेकार बात मत करो। यू हैव टू एक्ट व्हाट? रैशनल। कौन सा आदमी इधर बैठा हुआ है जो कंटिन्यूअसली आइसक्रीम खा रहा है उसका मजा बढ़ेगा? बताओ तो। कोई नहीं है कंटिन्यूअस भाई, कोई नहीं है। तुम 3-4 दिन बिस्तर से नहीं उठ पाएगा। तुमको समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? आगे बढ़े हम तो एक लॉ है, लॉ का नाम जो ये बोलता है व्हेन यू कीप कंटिन्यूअसली कंज्यूमिंग अ कमोडिटी, उससे आप जो सेटिस्फैक्शन डिराइव करते हो वो गिरते जाओ। ठीक है? यूटिलिटी इज व्हाट? सेटिस्फैक्शन। हर बार एक एक्स्ट्रा आइसक्रीम खाने से जो एक्स्ट्रा मजा आ रहा है ना, उसे बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। सारा आइसक्रीम मिला के जो सेटिस्फैक्शन आ रहा है उसे बोलेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? मार्जिनल यूटिलिटी इज द स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी। अब मेरा एक क्वेश्चन, कैन टोटल यूटिलिटी बी अ स्ट्रेट लाइन? क्या पूछा? सुना नहीं क्या? कैन टोटल यूटिलिटी बी अ स्ट्रेट लाइन? नो, बिकॉज मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है? गिर रहा है। पता है टोटल यूटिलिटी स्ट्रेट लाइन कब होता? जब मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट होता। वो पूछता है इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन,
कैन टोटल यूटिलिटी बी अ स्ट्रेट लाइन? तब हो सकता है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज कांस्टेंट। अब तुम बोला हमको समझ नहीं, तो फायदा क्या हुआ फिर इतना डिराइव करने का? एक टोटल स्ट्रेट लाइन बनने से उसका स्लोप हर एक पॉइंट पे सेम होता है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इज गोना बी कांस्टेंट। कैन एनीवन टेल मी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन? y2 minus y1 by x2 minus x1। मेक सेंस? क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अभी इस केस में मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रहा है, गिर रहा है? हमको सुनाई नहीं दिया। पक्का? क्योंकि एक लॉ है, लॉ का नाम। चलिए लास्ट चीज बोल के क्लास को रैप अप करेंगे। अभी मैं मार्जिनल यूटिलिटी नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं क्या नहीं पढ़ा रहा हूं? मैं आपको पढ़ा रहा हूं मार्जिनल और टोटल के बीच का रिश्ता नाता। किसके किसके बीच का रिश्ता नाता? मार्जिनल टोटल। अभी मत बोलना मार्जिनल यूटिलिटी के साथ क्या होगा, हम वो नहीं पढ़ा रहे। हम पढ़ा रहे हैं मार्जिनल टोटल का रिश्ता नाता। अब हम हर बैच को पढ़ाते हैं, थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ता है, हम लोग ये रिश्ता नाता भूल जाते हैं और फिर प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं। आपको ये रिश्ता नाता याद रखने का है। रेडी है हम लोग? अभी मार्जिनल बढ़ रहा है। मार्जिनल क्या हो रहा है? बहुत में तो चीटिंग है। अभी तो आप बोला मार्जिनल क्या करेगा हर बार, फिर तुम लोग नहीं बोल पाए, गवार लोग क्या बोलो मार्जिनल क्या हो रहा है? गिर रहा है। पर हम अभी क्या पॉइंट बोल रहे हैं? मार्जिनल बढ़। हम मार्जिनल यूटिलिटी बोल ही नहीं थे, हम बोल रहे हैं मार्जिनल बढ़ रहा है। मार्जिनल तो कोई चीज का बढ़ ही सकता है। पक्का? नहीं समझे? आगे बढ़े हम लोग। मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रहा है, गलत लाइन। उसके लिए बोल रहे हैं मार्जिनल बढ़ रहा है। अगर मार्जिनल बढ़ रहा है ना, टोटल भी बढ़ेगा। अगर मार्जिनल बढ़ेगा ना, टोटल भी बढ़ेगा। फैल के, ये मेरा डायलॉग है, फिक्स है मेरा 4 साल से। मार्जिनल बढ़ेगा, टोटल बढ़ेगा, फैल के, मतलब कर्व ऐसा बनेगा, फैलना डेटा हुआ है। मार्जिनल गिर रहा है, जो अपने साथ हो रहा है अभी। मार्जिनल, टोटल फिर भी बढ़ेगा, शर्मा के। शर्माना इज घूंघट, तो कर्व घूंघट टाइप्स बनेगा। अभी याद रखने का बेस्ट तरीका, शर्माना मतलब घूंघट, फैलना ये होता है, घूंघट ये होता है। नहीं समझो? मार्जिनल बढ़ रहा है, टोटल फैलेगा। मार्जिनल गिर रहा है, टोटल बढ़ेगा, शर्मा मतलब घूंघट बनेगा। मार्जिनल 0 हो जाएगा, देखो हुआ है 0। टोटल विल बी मैक्सिमम। चेक कर लो, इस पॉइंट में टोटल मैक्सिमम है, इसके ऊपर कभी टोटल गया ही नहीं। और जब मार्जिनल नेगेटिव हो जाएगा ना, तब टोटल गिर जाएगा। तब टोटल क्या हो जाएगा? हम ये नहीं बोला टोटल नेगेटिव, टोटल कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते। हाउ कैन योर टोटल बी नेगेटिव? इज दिस क्लियर? तो जब मार्जिनल नेगेटिव हो जाएगा, टोटल गिर जाएगा। मतलब पता है मैंने कितना पॉइंट्स बोला? 4। जब मार्जिनल बढ़ेगा, ये जितना तुम्हारा रिदम में रहेगा उतना आगे का इकोनॉमिक्स इजी रहेगा। जब मार्जिनल बढ़ेगा, टोटल बढ़ेगा फैल के। मार्जिनल गिरेगा, टोटल बढ़ेगा शर्मा के। मार्जिनल 0 हो गया, टोटल मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। एंड कांस्टेंट देखो 30 पे कांस्टेंट हो गया, ठीक है? कांस्टेंट, ठीक है? लास्ट मार्जिनल नेगेटिव। अभी इंटरेस्टिंग चीज सुनने का ना, अपना मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रहा है या गिर रहा है? तो टोटल फिर भी बढ़ेगा। पता है कैसे बढ़ेगा? शर्मा के। इट्स अ घूंघट। अभी जब मार्जिनल 0 होगा, टोटल विल बी मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, ये पॉइंट हो गया। और जब मार्जिनल नेगेटिव हो जाएगा, ये जो पॉइंट है ना, यहीं पे एमयू क्या होगा हम लोग का? 0। एमयू क्या होगा? 0। टोटल विल बी मैक्सिमम। अबे डबल राइता मत फैला देना। अब समझा ही नहीं हम क्या पढ़ाया यार। मार्जिनल बढ़ा, स्लोप बढ़ा, टोटल क्या करेगा? बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? मार्जिनल गिरा, टोटल बढ़ेगा, शर्मा घूंघट बनेगा। मार्जिनल 0, मार्जिनल नेगेटिव, टोटल गिरेगा। कितना पॉइंट्स पढ़ाया? रिदम में बोले चारों। मार्जिनल बढ़ेगा, बढ़ेगा फैल के। फैल के बढ़ना इज दिस, फैलना। शर्माना इज
दिस, सगुंगट। अब अभी भी नहीं समझा तो बोलूं कैसे? तो सब ये रिदम में बोल पाएगा। मार्जिनल बढ़ेगा, मार्जिनल गिरेगा, शर्मा मार्जिनल 0, टोटल मैक्सिम मार्जिनल नेगेटिव, टोटल गिरेगा। और अपना चैप्टर में मार्जिनल बढ़ता नहीं है। अपना चैप्टर में मार्जिनल क्या होता है? गिरता है, बिकॉज ऑफ द लॉ। लॉ का नाम तो तुम पता है, इसको देख के पता कितना चीज बोलेगा? 3 चीज। जब मार्जिनल गिर रहा है, टोटल बढ़ रहा है। पता है कैसे बढ़ रहा है? शर्मा मार्जिनल 0 हो गया, टोटल मैक्सिमम मार्जिनल नेगेटिव, टोटल गिर रहा है। कितना पॉइंट्स बोला मैंने? क्योंकि मार्जिनल बढ़ नहीं रहा है। अगर मार्जिनल बढ़ता तो कितना पॉइंट बोलता? तो कहता मैं 4 पॉइंट क्यों याद कर रहा है? क्योंकि आगे भी तो है ना, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। फिर हम वहां पे वो नहीं पढ़ाएगा, एज्यूमिंग कि आपको याद रहेगा। जो आपको याद नहीं रहेगा हमको पता है, ठीक है? क्या यहाँ तक याद हो गया आपको? तो ये लास्ट टाइम ये रिलेशन बोलते हुए जाना। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बिटवीन मार्जिनल एंड टोटल। लेट्स स्पीक इट अप गाइस। जब मार्जिनल गिरेगा, टोटल कैसे बढ़ेगा? शर्मा। मार्जिनल बढ़ेगा, तो बढ़ेगा फैल के, मार्जिनल 0 हो गया। टोटल मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, मैक्सिमम एंड मार्जिनल नेगेटिव, टोटल गिरेगा। अब यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूटिलिटी? यूटिलिटी रेफर्स टू द, हर बार आप जब एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करेगा, उससे जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन आएगा, और टोटल कमोडिटी कंज्यूम से टोटल सेटिस्फैक्शन आएगा, टोटल यूटिलिटी। अरे हाँ या ना? क्लियर है आप लोग को? तो कल अपन क्लास करते हैं जिसमें अपन जितना अभी तक पढ़ा है उस सबको लिखेगा और आगे इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट कंप्लीट करेगा अंडर कार्डिनल अप्रोच। अंडर विच अप्रोच? तो कल तक अपना कार्डिनल अप्रोच रैप अप हो जाएगा। फिर अपना कौन सा सेक्शन बचेगा? ऑर्डिनल। क्या यहाँ तक आपको पूरा क्लैरिटी आया है? कोई डाउट, कोई दिक्कत? मैंने समझाया, भी लर्न नहीं करवाया। क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? रिलेशनशिप समझ आया? मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है? चेंज। चेंज वर्ड का मतलब क्या होता है? स्लो। अभी प्रॉब्लम जो हमको फील होता है पर्सनली कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस, कि भाई देयर इज अ कनेक्शन एज यू मूव फॉरवर्ड विद द सिलेबस। You don't know this chapter and you want to directly sit for the production chapter. I cannot teach you because मैंने यहाँ पे marginal word समझाया आपको already. I hope it makes sense. ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट जितना आगे का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे का चैप्टर्स का वर्ड्स यही है जो यहाँ पे वर्ड्स। समझ में आया सबको? चलो, थैंक यू सो मच गाइस।